देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में, हमारा अगला चैप्टर है विशेषण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण होता क्या है, ठीक है। हिंदी में विशेषण की बात करें तो अगर इसकी परिभाषा की बात करी जाए हिंदी में, यानी कि परिभाषा की बात करें विशेषण की, तो विशेषण होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, ठीक है, जो इनकी विशेषता बताता है वो आपका क्या कहलाता है? आपका विशेषण कहलाता है। ठीक है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें विशेषता और विशेष्य, ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, जिसकी जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें इसमें हम, देखिए बड़ा जादूगर करतब दिखा रहा है। ठीक है, जादूगर बड़ा जादूगर करतब दिखा रहा है। ठीक है, बड़ा जादूगर करतब दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आया है आपका बड़ा, जो आया है वो क्या है? आपका विशेषण। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? बड़ा, ये क्या हो गया? आपका विशेषण। ठीक है, ये हो गया विशेषण। ठीक है, और जादूगर क्या है? जादूगर जो है आपका यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। ठीक है, जादूगर क्या है यहाँ पे? विशेष्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनकी पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए विशेषण की पहचान करने का तरीका क्या होता है? विशेष्य की पहचान करने का तरीका की बात बताए विशेष की, तो इसका तरीका होता है, विशेषण की पहचान का तरीका किसी भी वाक्य में कैसा, यानी कि कैसा आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? कैसा आ जाए, कैसी आ जाए, कैसे आ जाए, कितना आ जाए, ठीक है, कितना आ जाए, कितने आ जाए, कितने आ जाए, और कितनी आ जाए, और कितनी आ जाए। तो ठीक है, इन शब्दों से प्रश्न किए जाने, यानी कि इनसे कोई प्रश्न बन रहा है तो वो क्या बताता है? यहाँ पर उसे विशेषण माना जाता है। ठीक है, उसे क्या माना जाता है? यहाँ पर विशेषण माना जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए मदन कैसा लड़का है। ठीक है, मदन कैसा लड़का है। ठीक है, मदन कैसा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रश्न हो रहा है, यानी कि यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि मदन जो है अच्छा है, बुरा है, या शैतान है या चंचल है। मतलब कैसा लड़का है वो? शैतान है या चंचल है या अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी विशेषता के बारे में पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो कैसा आ गया, तो इससे भी यहाँ पे क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, देखिए राम तुम्हारे पास कितनी गायें हैं। ठीक है, राम तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कितनी गायें हैं। ठीक है, कितनी गायें हैं, राम तुम्हारे पास कितनी गायें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर बात करें इसमें, अगर इसमें तो वो कह सकता है मेरे पास 5, 10, 100, 200, 1000 गाय हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ गया तुम्हारा? इसमें कितनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये भी विशेषण हो गया। ठीक है, अगर बात करें विशेषण के भेद की, ठीक है, अगर बात करें विशेषण के भेद की, ठीक है, विशेषण के भेद कितने होते हैं? ठीक है, अगर विशेषण के भेद की बात करी जाए तो ये कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कितने होते हैं विशेषण? 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं?
अगर इसकी बात करी जाए तो ये होते हैं, एक पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा होता है आपका परिणामवाचक विशेषण, ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, विशेषण। चौथा होता है आपका संकेतवाचक विशेषण, ठीक है, चौथा होता है आपका संकेतवाचक विशेषण। ये आपके चारों विशेषण के प्रकार हो गए, ठीक है। देखिए, अगर बात करें जो गुणवाचक विशेषण होता है वो क्या होता है, पहले बात करें हम गुणवाचक विशेषण की, ठीक है। बात करें अगर गुणवाचक विशेषण की, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी के पदार्थ यानी कि किसी पदार्थ के रंग रूप यानी कि उसका रंग, ठीक है, रंग रूप गुण दोष आकार, ठीक है, गुण दोष आकार दशा स्थिति स्थान काल समय आदि की यानी कि इनकी विशेषता प्रकट करें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। उनकी विशेषता प्रकट करें अगर किसी पदार्थ का रंग रूप गुण दोष आकार दशा स्थिति स्थान काल समय, अगर विशेषता इनकी इसमें आदि की विशेषता प्रकट करे तो वहाँ पर क्या होता है गुणवाचक विशेषण माना जाता है, ठीक है। जैसे देखिए सुंदर बालिका, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, उसकी विशेषता होगी क्या सुंदर, ठीक है, वो क्या हो गई सुंदर है, तो ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। जैसे कि गंदी बस्ती, ठीक है, या गंदा शहर, ठीक है, गंदा शहर, तो यहाँ पर क्या हो गया गंदा यानी कि उसकी विशेषता होगी क्या है गंदा शहर, ठीक है, तो ये भी उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। ऐसे ही पुराना मकान, ठीक है, पुराना मकान, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो पुराना मकान है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी से किसी भी रंग रूप गुण दोष आकार दशा की स्थिति बताता हो तो वहाँ पर क्या होता है आपका गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अगला आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, दूसरा होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, किसी भी पदार्थ यानी कि संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करके यानी कि उसकी संख्या को प्रकट करके एक दूसरी चौगुनी दोनों यानी कि चौगुनी दोनों दर्जनों शतकों, ठीक है, शतक, तो ये क्या बता रहा है उसकी संख्या बता रहा है, ठीक है। तो जैसे कि 1 दर्जन केले, ठीक है, 1 दर्जन केले, ठीक है, तो ये उसकी संख्या हो गई, ठीक है। जैसे कि 4 गुनी यानी कि 4 गुनी बस्ती, ठीक है, दूसरी, तो इस तरीके जहाँ भी संख्यावाचक हो तो वहाँ पर क्या होगा आपका संख्यावाचक विशेषण
होता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें, ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ में मात्रा को प्रकट करते हो। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ मात्रा को क्या करते हो, वो प्रकट करते हो। ठीक है, उनमें क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे कि 1 लीटर। ठीक है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 1000 टन गेहूं, 1000 टन गेहूं। ठीक है, थोड़ा सा पानी। ठीक है, थोड़ा सा पानी, 5 लीटर तेल, 5 लीटर तेल। तो ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, उसका परिमाण बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, उसकी मात्रा बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको पहचान कर लेंगे। ठीक है, चौथा आता है हमारा, चौथा अगला आता है हमारा, जो आएगा आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, सार्वनामिक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए संकेतवाचक विशेषण जो होता है हमारा, ये होता है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण के रूप में, ठीक है, जो विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण, होने वाले सर्वनाम को, होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें, यह मेरी, यह किताब मेरी है। ठीक है, यह किताब मेरी है। ठीक है, यह किताब मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, वह लड़का खाना खा रहा है। ठीक है, वह लड़का खाना खा रहा है। ठीक है, खाना खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, देखिए तो ये हो गए आपके चारों, ठीक है, विशेषण। इसमें एक नोट कर लीजिए आगे, विशेषण के अन्य भेद भी होते हैं। ठीक है, कुछ अन्य भेद हैं विशेषण के। ठीक है, विशेषण के कुछ अन्य भेद हैं। ठीक है, अन्य भेद वो क्या होते हैं, विशेषण के अन्य भेद होते हैं, 2 व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। ठीक है, एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, एक क्या होता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण, एक होता है भिन्नतावाचक विशेषण। ठीक है, भिन्नतावाचक विशेषण। तो ये क्या होते हैं, 2 विशेषण होते हैं। ठीक है, देखिए विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, अगर बात करें विशेषण की अवस्थाएं की। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं की बात करें, विशेषण की अवस्था की बात करें, ठीक है, अवस्थाएं की बात करें, तो ये होती हैं आपकी 3। कितनी होती हैं, 3। ठीक है, कौन कौन सी, अगर बात करें तो पहली होती है इसमें मूल अवस्था। ठीक है, एक क्या होती है इसमें, पहली मूल अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था क्या होती है,
जो विशेषण अपने मूल रूप में लिखा जाता है। ठीक है, मूल अवस्था में क्या होता है, जो विशेषण अपने मूल रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जो विशेषण अपने मूल रूप में लिखा जाता है। ठीक है, मूल रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, विशेषण का मूल अवस्था हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा लड़का है। तो ये होगी मूल अवस्था। अब आती है दूसरी इसकी उत्तरावस्था। ठीक है, दूसरा होता है आपका इसका उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, जब कोई विशेषण दो पदार्थ की तुलना करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थ की विशेषता या तुलना, क्या होता है, पदार्थ की तुलना करने के लिए क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होती है, उसकी उत्तरावस्था होती है। ठीक है, जैसे गंगा यमुना से पवित्र है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे गंगा यमुना से पवित्र है। ठीक है, यमुना से पवित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, गंगा की तुलना हो रही है, यमुना की तुलना किससे हो रही है, पवित्रता में। ठीक है, गंगा से। ऐसे ही मानसी चतुर लड़की है। ठीक है, मानसी चतुर लड़की है। मानसी चतुर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, उसकी तुलना हो रही है। ठीक है, कहाँ से, चतुरता से। ठीक है, देखिए इसमें आपको उत्तरावस्था में पहचान कैसे करनी है। इसमें क्या होता है, जब किसी विशेषण शब्द से, ठीक है, जब किसी विशेषण शब्द से पहले शब्द लिखा हो। ठीक है, विशेषण शब्द से पहले शब्द लिखा हो या विशेषण के बाद तर प्रत्यय जुड़ा हो। ठीक है, क्या हो, तर प्रत्यय जुड़ा हो, तो वहां पर क्या होती है, उत्तरावस्था मानी जाती है। ठीक है, तीसरा आता है इसमें उत्तमावस्था। तीसरा क्या होता है इसमें, उत्तमावस्था। ठीक है, तीसरा होता है इसमें उत्तमा अवस्था। ठीक है, जब कोई विशेषण, ठीक है, जब कोई विशेषण पदार्थ में से, ठीक है, जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थ में से, विशेषण शब्द अनेक पदार्थ में से किसी एक को चुनने में काम आता है। ठीक है, पदार्थ में से एक को चुनने में काम आता है। ठीक है, तो वहां के क्या होता है, आपका उत्तमा अवस्था होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होती है, आपकी उत्तमा अवस्था होती है। ठीक है, और इसमें जब विशेषण सबसे पहले, अगर विशेषण सबसे पहले शब्द जो आए इसमें, देखिए जब विशेषण क्या आए सबसे, देखिए पहले क्या आए, सबसे आए अगर इसमें। ठीक है, अगर इसमें सबसे शब्द आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर विशेषण के बाद या तो आपका तम इष्टा तरेन प्रत्यय लगा हो, तो वहाँ क्या होगी, सबसे पहले क्या आए, सबसे आए। ठीक है, उसमें जो आए पद में, ठीक है, शब्द में क्या आए, सबसे आए, और बाद में क्या हो, तम इष्ठा, तम या इष्ठा तरीन प्रत्यय लगे हों। ठीक है, ये क्या हो, अगर प्रत्यय लगे हों तो वहाँ पर भी क्या होती है, उसकी विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। ठीक है, जैसे अगर बात करें, नवीन सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, नवीन सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, नवीन सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आया है, सबसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, उसकी उत्तमावस्था होगी, ठीक है। देखिए, राम कक्षा में पटुतम बालक है, ठीक है। राम कक्षा में पटुतम बालक है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या लगा है आपका, तुम्हें लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ भी उत्तमावस्था उसकी हो गई, ठीक है, विशेषण की। और इसमें आगे आता है आपका, ठीक है, ये हो गया आपकी तीनों अवस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। पहली आपकी मूल अवस्था, दूसरी उत्तमावस्था, तीसरी उत्तमावस्था, ठीक है। इनकी पहचान मैंने आपको बता दी, ठीक है। देखिए, इसमें आता है प्रविशेषण एक, ठीक है। एक होता है इसमें प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण की बात करें तो प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है। प्रविशेषण ऐसे शब्द होते हैं, देखिए ऐसे शब्द होते हैं प्रविशेषण शब्द जो किसी विशेषण की क्या हो, जो किसी विशेषण की भी विशेषता बताते हो, ठीक है। जो किसी विशेषण की भी विशेषता बताते हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, आपके प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें, वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत विशेषण हो गया, ठीक है। ये भी इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो आज का आपका विशेषण का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।